हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज की वीडियो में बात करेंगे गाइस मार्केट अपडेट्स के बारे में। क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स चल रही हैं मार्केट में, और उसी के साथ साथ बाइनेंस का अपडेट, नेगेटिव अपडेट है, जिस वजह से थोड़ा सा एक रेड कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिला। और बात करेंगे ओयूडी कॉइन के बारे में। सबसे पहले न्यूज़ अपडेट्स को कवर करते हैं। पहली चीज़, और आज के दिन में ये अपडेट को कवर करना सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलरेडी ट्रेंडिंग टॉपिक भी है, सतोशी नाकामोटो तो है। सतोशी नाकामोटो का हैप्पी बर्थडे। और ये इस वर्ड के बारे में मुझे बात करनी है जो लिखा था पहले लीजेंड। देखिए, आज का दिन है, इन बर्थडे है, तो थोड़ी सी सतोशी नाकामोटो के बारे में बात करनी भी ज़रूरी है और इनको थैंक यू बोलना भी ज़रूरी है। इन्होंने वो टाइम पे क्रिप्टो करेंसी को बनाया, और बात खाली क्रिप्टो करेंसी बनाने की नहीं है। जब बिटकॉइन को इन्होंने बनाया और उसके पीछे जो थॉट प्रोसेस लगाया, आप हाविंग के बारे में बात करते हैं, आप उसमें कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, कैसे सप्लाई बढ़ेगी तो ब्लॉक साइज के बारे में हम लोग लेंगे। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही खूबसूरती के साथ उन्होंने वो टाइम पे बनाया जब क्रिप्टो करेंसी के बारे में किसी को पता ही नहीं था। ब्लॉकचेन थी पर उसका भी कोई यूज केस नहीं था। तो इस वजह से लीजेंड लिखना तो बनता है। अब कौन है ये, आज तक किसी को नहीं पता। क्या मेल है, क्या फीमेल है, क्या कोई कंपनी के हैं, कौन सी कंट्री के हैं, किसी को आज तक इस दुनिया में इनके बारे में नहीं पता है। पर हाँ, हैप्पी बर्थडे बोलना ज़रूरी है। अगला अपडेट माइक्रो स्ट्रेटेजी की तरफ से, और ये कवर करना आज बहुत ज़रूरी है। क्यों, वो बताता हूँ मैं। माइक्रो स्ट्रेटेजी ने फिर से बिटकॉइन एक्वायर करे हैं 1045 बिटकॉइन। एवरेज प्राइस था इसका 28,016, और अब जो इनके पास पूरी बिटकॉइन की होल्डिंग है उसका एवरेज प्राइस हो गया 29,803। इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि सीजी ने भी इस पर रिप्लाई करा और सीजी ने बोला गुड डीसीए। भाई डीसीए कर करके ही तो ये यहाँ पे लेके आए हैं। तो एक तरफ दुनिया है, जो एक तरफ बाकी यूएस के बड़े बड़े आप बोल सकते हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड है, जो स्पेशली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, नाम आप समझ गए होंगे। भाई वो बोलते हैं कि क्या है क्रिप्टो, क्या है बिटकॉइन, फालतू की चीज़ें। और एक तरफ माइकल सेलर, माइक्रो स्ट्रेटेजी जैसी कंपनी जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से आती है, जो अपनी होल्डिंग को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं यहाँ पे। और आप समझिए, जब ये 50,000 60,000 पे इसका प्राइस होगा, वो टाइम पे माइक्रो स्ट्रेटेजी इतना इजीली प्रॉफिट कमा लेगी। और अगर ये मिलियन तक पहुंच गया प्राइस, तो आप समझिए माइक्रो स्ट्रेटेजी के बिटकॉइन का जो टोटल वैल्यू होगी वो कहाँ पहुंच जाएगी। आज है इसकी 417 बिलियन की। तो आप देखिए, जब ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये बिलियन की जगह हो सकता है ट्रिलियन लगता हुआ भी हमें दिख जाए। तो माइक्रो स्ट्रेटेजी, माइकल सेलर का बिलीव है क्रिप्टो करेंसी के लिए, और वही काम ये यहाँ पे कर रहे हैं। दूसरी चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग हुई कल। क्वाइन डेस्क ने ट्वीट किया और ये बोला कि जस्टिन सन ने ये बोला था कि भाई जो मेरे हॉबी ग्लोबल के शेयर है, बाइनेंस को स्टेक है, वो उसको बाय कर लो। तो बाइनेंस ने मना कर दिया। तो जस्टिन सन ने ट्वीट किया और बोला, यार ऐसा कुछ नहीं है, मेरी कभी भी इस चीज़ के बारे में ना तो सीजी से, ना भी और किसी से, या बाइनेंस से, किसी भी जने से इस बारे में कोई भी बात नहीं हुई है। तो ये जो लगा था एलिगेशन कि इनको हॉबी सेल आउट करना है और बाइनेंस के पास गए, तो वो यहाँ पे कुल मिला के जो है क्लियर कट ख़त्म हो जाता है। अगला बड़ा अपडेट जिस वजह से बिटकॉइन के प्राइस में थोड़ा सा एक स्लाइड डाउनवर्ड मूवमेंट हमें दिखाई दिया और बिटकॉइन 28,000 के लेवल को ब्रेक करके आया है, वो अपडेट है ये। तो यहाँ पे हुआ ये है कि जो बाइनेंस का ऑस्ट्रेलिया का डेरिवेटिव लाइसेंस था, उसको यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया है। तो इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है मार्केट के अंदर। सीजी हम लोग जानते ही हैं, बाइनेंस हम लोग जानते हैं, बहुत बार मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। तो हो सकता है ये न्यूज़ से जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना हो, उस चीज़ को पूरी की पूरी बदल ही दिया जाए और यहाँ से कुछ प्राइस को थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी फिर भी ले आया जाए। पर आइडियली बाइनेंस के लिए थोड़ी सी नेगेटिव अपडेट है ये, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी जो यहाँ से निकल के आ जाए। अब बात करते हैं एक बार ओयूडी की, फिर हम लोग आते हैं बिटकॉइन के चार्ट पे। तो गाइस बात करते हैं अब ओयूडी टोकन के बारे में। कई यूज़र्स के कमेंट आए थे कि इसको कवर करें, हम एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो वेबसाइट से बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई हैं। जो मेन इनका मोटिव है वो है ग्रीन क्रिप्टो करेंसी का। तो ग्रीन क्रिप्टो करेंसी से ही इन्होंने बोला भी है कि ये वर्ल्ड के फर्स्ट ग्रीन क्रिप्टो करेंसी है।
ग्रीन क्रिप्टो करेंसी का क्या उद्देश्य है, तो ये इन बोलना है इनका कि जो ग्रीन क्रिप्टो करेंसी इज अ मिशन टू प्रोटेक्ट आवर वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज और इसी के साथ साथ फ्यूचर जनरेशन के लिए ग्रीनर इन्वायरमेंट बनाना है यहाँ पे। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो इनका मेनली लॉजिक है वो बोलना है। बाकी डिटेल्स आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं। टीम की डिटेल, टोकोनॉमिक्स से एक बार बात कर लेते हैं जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो टोकोनॉमिक्स में इनका बोलना है कि जो मैक्स सप्लाई है इनकी वो 7 बिलियन की है, टोटल सप्लाई 2 बिलियन की है और जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 900 मिलियन की है। इसके अलावा अगर आप बात करें किस पे बना है तो ERC20 BIP20 पे बना हुआ है। एक आर्टिकल भी मुझे इनका मिला है याहू न्यूज़ के ऊपर और आर्टिकल 2021 का है। तो 2021 का है मतलब शायद टोकन पुराना है। सोशल मीडिया पे मैं गया जब तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, स्पेशली ट्विटर पे काफ़ी कम एक्टिव है ये। टेलीग्राम पे फिर भी मुझे पोस्ट दिखाई दी है। ट्विटर पे एक मुझे पोस्ट भी इनका ही दिखाई दिया है, ये भी 2021 का है। तो यहाँ पे ये लिखा था कि जो ट्रेडिंग है वो ये लोग अभी के लिए सिस्टम अपग्रेड हो रखा है, इस वजह से ये लोग रोक रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे कुछ समझ में आया कि 2021 में ये मार्केट में था, उसके बाद कुछ सिस्टम अपग्रेड कुछ करे इन्होंने, उसके बाद इन्होंने ट्रेडिंग अपनी बंद कर दी और अब ये फिर आए हैं। प्रोबिट ग्लोबल पे ये लिस्टेड है अभी और वहाँ भी अगर आप देखेंगे ये कब लिस्ट हुआ था तो ये करीब 5 मार्च को जो था प्रोबिट ग्लोबल पे लिस्ट हुआ है। फिलहाल अभी वहीं पे ट्रेड कर रहा है, करेंटली 3.78% अप है। इसके अलावा प्रोबिट ग्लोबल पे एक इनका एयर ड्रॉप भी चल रहा है। सिंपल है, अकाउंट बनाना है और उसके अलावा सोशल मीडिया ज्वाइन कर दें, वहाँ से आप इसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑडिट का देखा तो वेबसाइट पे इनका सर्टिक का जो था लिंक लगा हुआ था। और एक चीज़ और भी बताऊं, कई बार क्या होता है कई वेबसाइट पे ना लिखा हुआ होता है यहाँ से ऑडिट, तो आप क्या करो उस वेबसाइट पे जाओ और सबसे अच्छा है कि उस टोकन को सर्च करो वहाँ से। यहाँ से आप उसे सर्च कर सकते हो और सर्च करने के बाद जब पेज पे आओ ना तो ये भी देखो कि वहाँ से वेबसाइट पे ये रीडायरेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ऑडिट के लिए भी ना इन्होंने 2021 में ही डाला हुआ है, तो काफ़ी पहले से है, लेकिन रीज़न कुछ रहा होगा और वो भी रीज़न क्या रहा है जिस वजह से इन्होंने ट्रेडिंग हॉल्ट करी थी, बंद करी थी, वो खैर मुझे यहाँ पे नहीं मिला है। तो इतना ही जो अपडेट था वो मुझे मिला है OUD टोकन का, इससे ज़्यादा डिटेल्स मुझे जो है यहाँ पे पता नहीं चली है। बाकी ये ग्रीन इन्वायरमेंट के ग्रीन क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो इनका बोलना है ये किस तरीके से कनेक्ट है ये मुझे वेबसाइट पे तो कहीं से पता चला नहीं है। तो बिटकॉइन के बारे में गाइज अगर हम लोग बात करें तो जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ बिटकॉइन का प्राइस है 27,900 और वही जो हम लोगों ने एरिया की बात करी थी वही उधर ही चल रहा है। जो एक हम लोगों ने रेंज बनाई थी ये वही है। इसी के साथ साथ अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने एक ये चार्ट भी डिस्कस किया था जहाँ पे हमने देखा था कि बिटकॉइन काफ़ी टाइम से एक एरिया को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, ब्रेक नहीं कर पाता है, नीचे की तरफ आता है, फिर एक बड़ी छलांग लगाता है। तो यहाँ पे भी अगर कुछ हमें इस तरीके से होता हुआ दिखाई देता है तो बिटकॉइन इस लेवल की तरफ आ सकता है 26,500 की तरफ। पर अगर यहाँ से आता है तो उसके बाद ये जो लेवल जो काफ़ी टाइम से नहीं टूट पाया है इसको तोड़ने की यहाँ पे कोशिश कर सकता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी मुझे बिटकॉइन के चार्ट में दिखाई दी और वो ये है कि जो ट्रांजैक्शन काउंट का साइज है वो एकदम से कुछ बढ़ गया है। और अगर आप देखेंगे इतनी बड़ी विग हमें अभी हाल ही में भी देखने को नहीं मिली है जितनी 5 तारीख को हमें देखने को मिली है। 5 तारीख का मतलब एक दिन पहले की मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि जो ट्रांजैक्शन काउंट है और वो भी स्पेशली बड़ा वाला, यहाँ पे मैं छोटे की नहीं $10 मिलियन प्लस के काउंट की बात कर दूँ। और अगर आप इसके अलावा काउंट देखोगे ना उसमें फ़र्क नहीं है कुछ। इवन अगर मैं इधर आऊँ मैं यहाँ बात करूँ हल्का सा डिक्लाइन दिखेगा आपको, लेकिन जो बड़ा वाला काउंट है यानी कि $10 मिलियन से ऊपर वाला है वो हमें देखने को मिला है, जो एटलीस्ट एक पॉजिटिव चीज़ है कि बड़े अमाउंट पे जो पैसा है वो एटलीस्ट बिटकॉइन पे लगाया जा रहा है। इसी के अलावा अगर बात करें हम लोग क्रिप्टो एनालिसिस की तो इनका बोलना है कि भाई जो मार्केट कैप है वो अभी भी तकरीबन उसी लेवल पे है, 1.3% डाउन है। वॉल्यूम करीब 9% घटा है। इनफ्लो आउट का कोई भी डेटा नहीं है। फियर इंडेक्स है ग्रिड में 63 में। पिछले 1 घंटे के सेंटीमेंट है स्ट्रॉन्ग सेल की तरफ। ये नहीं पता मुझे स्पेसिफिक रीज़न, फिलहाल नेगेटिव रीज़न तो अभी एक यही दिखाई दे रहा है। तो शायद इस वजह से भी जो सेंटीमेंट है वो 1 घंटे के यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल में दिखाई दे सकते हैं। हीट मैप के बारे में बात करते हैं तो BTC 2% और इथीरियम
4% डाउन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये थे गाइस इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट। चार्ट्स के बारे में कुछ ऐसा खास नहीं है बात करने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने जो बात करी थी फिलहाल अभी उसी लेवल पे बिटकॉइन चल रहा है। तो ये थे गाइस इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स जो मार्केट में चल रहे हैं। इसके अलावा और कुछ अगर रहा तो आप जानते ही हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे टेलीग्राम चैनल पे, जिसके लिए अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सर्च करके ज्वाइन नहीं करें, अदरवाइज आप किसी स्कैमर के चैनल पे ऐड हो सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।